रिलेशन बनाने के 5 दिन 6 दिन के बाद अगर ये सारे लक्षण आपको दिख रहे हैं तो समझ लो कि आपको करने से पहले आपको थोड़ा-सा इसके बारे में जानना होगा कि आपको संबंध बनाने के 5 दिन के बाद ही कैसे पता चल जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि जब आपका ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन के समय अगर आपने सही समय पे रिलेशन बनाया, सपोज दिस कि आपका ओव्यूलेशन हुआ सपोज दिस कि आपका पीरियड आया 1 तारीख को और आपका नॉर्मल साइकिल है 28 दिन और 30 दिन की। तो जब 28 और 30 दिन का आपका नॉर्मल साइकिल है, तो इसमें आपका ओव्यूलेशन 14वें दिन से लेके और 16वें दिन के बीच में हो जाएगा। तो आपने अगर 12वें दिन से रिलेशन बनाना शुरू किया, तो अगर आपने 12वें दिन रिलेशन बनाया, 14वें दिन बनाया, 16वें दिन बनाया, 18वें दिन बनाया, ऐसे कर करके एक-एक दिन जो है छोड़-छोड़ के आपने रिलेशन बनाया है, अल्टरनेट डेज पे रिलेशन बनाया है, तो ये आपका क्या होगा कि जिसमें आपका अगर स्पर्म की क्वालिटी अच्छी रहेगी, जो अंडे की क्वालिटी अच्छी रहेगी, आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल रहेगी, तो ये क्या होगा कि अंडा और स्पर्म मिलके फर्टिलाइज कर लेंगे। तो सपोज दिस फ्रेंड्स कि आपकी 28 दिन की साइकिल है तो 14वें दिन आपका ओवुलेशन हुआ। तो इसमें क्या होगा कि जब अंडा और स्पर्म फर्टिलाइज कर लेंगे तो 5 दिनों के बाद आपका क्या होगा, ये अंडा निकल के आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसने के लिए जाता है। तो यहीं से आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है। इसमें फ्रेंड्स बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 1 से 2 बार वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि जब आपका ओवुलेशन 14वें दिन हुआ, अगर आपने 12वें दिन रिलेशन बनाया है और आपने 14वें दिन नहीं बनाया, उसके बाद आपने 16वें दिन बनाया है, तो यहाँ पे होगा क्या फ्रेंड्स, तभी भी आपको प्रेगनेंसी होगी। क्योंकि फ्रेंड्स जब आपने 12वें दिन रिलेशन बनाया है तो आपका जो स्पर्म है एक फीमेल में 4 से 5 दिन जीवित रहेगा। अगर आपने जो है 14वें दिन नहीं बनाया, 16वें दिन बना लिया, तो भी आपको प्रेगनेंसी के चांस है, क्योंकि जो अंडा आपका निकला है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 14वें दिन ही एग्जैक्ट निकले। हो सकता है कि आपको एक दिन आगे पीछे भी हो सकता है। तो आपको ऐसे अगर रिलेशन बनाए हो तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसके 5वें दिन से आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कितनी महिलाओं को 5 दिन लगता है, कितनी महिलाओं को 7 दिन भी लगता है। लेकिन आपको जैसे कि एक मोटा-मोटी मैं बता रही हूँ कि 5वें दिन की चीजें शुरू हो जाती है, इम्प्लांटेशन होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसमें सबसे पहला लक्षण होता है ब्लीडिंग। देखो फ्रेंड्स, जब इम्प्लांटेशन होता है तो जो रिलेशन आप बनाए हो, रिलेशन के 5वें दिन के बाद से आपको हल्की-फुल्की अगर ब्लीडिंग हो रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन हल्की-फुल्की 1 से 2 ड्रॉप हमें ब्लीडिंग आई है और वो ब्लीडिंग आके वहीं पे रुक गई है। वो ब्लीडिंग बिल्कुल ही आपको ब्राउन कलर का, पिंकिश कलर का रेडनेस आ रहा है और इसमें डिस्चार्ज नहीं है, या फिर डिस्चार्ज में हल्का सा आपको ब्लड की धारियां दिख रही हैं, अगर आप गौर करोगे तो आपको पता चलेंगे। और ये केवल 1 से 2 बूंद आके रुक गया है, फिर दोबारा आपका ये नहीं हुआ है। तो समझ लो कि कहीं ना कहीं आपको प्रेगनेंसी है, इसीलिए ये हमें इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग आई है। तो फ्रेंड्स, रिलेशन बनाने के 5वें दिन से ही आपकी इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसके बाद जो दूसरा आपको लक्षण दिखाई देगा वो दिखाई देता है आपके बेसल बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना। देखो डियर, जब आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो यहाँ पे आपके जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है और पिक पे जो है हो जाते हैं। आपके अंदर जो ही इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, प्रेगनेंसी होना शुरू हो जाता है, तो ही आपके अंदर हार्मोन्स भी उतार चढ़ाव होने लगते हैं। हार्मोन्स भी कभी घटते हैं, कभी बढ़ते हैं, हार्मोन्स भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो बिल्कुल पिक पे चला जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही जिम्मेदार होता है आपकी प्रेगनेंसी के लिए। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने की वजह से और आपको प्रेगनेंसी होने की वजह से और भी सारे हार्मोन टेम्परेचर है आधा से 1 डिग्री बढ़ जाता है। ये टेम्परेचर अगर आप नापोगे तो आपको पता चलेगा। और आपको नापना कब से है, अगर आप जो है इम्प्लांटेशन के लिए अपना बेसल बॉडी टेम्परेचर नापना चाहते हो तो आप 20वें पीरियड के 20वें दिन से नापना शुरू करो। जैसे कि रिलेशन बनाया उसके दूसरे तीसरे दिन के बाद से आप नापना शुरू करो। नापोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे कि आप डेली का डेली अपना बेसल बॉडी टेम्परेचर नाप रहे हो। नापना है केवल एक समय पे, सुबह में ही आपको नापना है, दिन भर नहीं नापने हैं। आपको करने क्या है कि आप बेड से उतरने से पहले जब सो के उठते हो तो उसी समय अपने टेम्परेचर को नापो और पेन और डायरी रख लो और उस पे नोट करो कि आज का टेम्परेचर मेरा इतना है। तो अगर आपको 20वें दिन, 22वें दिन, 24वें दिन, 25वें दिन, एक दिन ऐसा आएगा
कि आधा से 1 डिग्री आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर ये बढ़ा हुआ फील हो रहा है तो ये 100% दर्शाता है कि आपको कहीं ना कहीं इम्प्लांटेशन हो रहे हैं, प्रेगनेंसी हो रही है, इसीलिए ये बेसल बॉडी टेम्परेचर आपका बढ़ा हुआ जो है फील होता है। कभी कभी फ्रेंड्स आपको अपनी बॉडी भी बता देगी, अगर बेसल बॉडी टेम्परेचर नहीं नापोगे तो बॉडी भी संकेत दे देती है। आपको ऐसा फील होगा कि हमें फीवर जैसा फील हो रहा है, हमारी बॉडी बिल्कुल गरम गरम जैसा फील हो रही है, फीवर ऐसा फील हो रहा है कि फीवर आ रहे हैं। इसमें महिलाएं क्या करती हैं कि मेडिकल स्टोर पे जाती हैं और आप जो है मेडिसिन लेकर खा लेती हैं, या फिर जो आप घर पे पैरासीटामोल वगैरह रखे हो उसको खा लेते हो। तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको बहुत ज्यादा फीवर है, नोजिया है, बुखार है, सर दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करो और डॉक्टर को सारा अपना सिचुएशन बताओ कि हमारे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, और जो आपको डॉक्टर मेडिसिन देगा वही खाने हैं, नहीं तो आपका इम्प्लांटेशन 100% फेल हो जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स महिलाएं यहीं पे गलतियां करती हैं, क्योंकि महिलाएं ऐसी होती हैं फ्रेंड्स, तो घर की सारी जिम्मेदारी उठानी ही पड़ती है, और जब बॉडी काम नहीं करेगा, जब शरीर थका थका फील होगा तो जिम्मेदारी नहीं उठा पाती है, इसीलिए वो सोचती है कि मेडिसिन लेकर खा लो, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। तो ये गलतियां आपको नहीं करना है, किसी भी प्रकार का मेडिसिन आपको नहीं खाने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो प्रेगनेंसी हो चुकी है। तीसरा जो आपको लक्षण दिखाई देगा वो दिखाई देता है आपका भूख का कम या ज्यादा हो जाना। देखो डियर, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपका भूख भी कम हो जाता है या फिर ज्यादा हो जाता है। या तो आपको भूख बहुत ज्यादा लगने लगेगा, आप पहले से ज्यादा खाना खाने लगोगे, या फिर आपका भूख कम हो जाएगा, आपको ना भूख लगेगा, ना प्यास लगेगा, ना कुछ होगा, ऐसा फील होगा कि मेरा भूख तो खत्म हो गया है, पता नहीं क्यों मुझे भूख ही नहीं लग रहा है। तो भूख कम होना, भूख ज्यादा होना, दोनों प्रेगनेंसी के लक्षण माने जाते हैं। दोनों कंडीशन में प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि फ्रेंड्स किसी किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती है, सबकी प्रेगनेंसी, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। तो अपनी अपनी बॉडी को आपको एब्जॉर्ब करना है, ऐसा नहीं है कि जो दूसरे में दिखाई देता है वो आप में भी दिखाई देगा। उसके बाद जो चौथा आपको लक्षण दिखाई देगा वो होगा फ्रेंड्स आपको नींद की फ्रीक्वेंसी का बढ़ जाना। देखो डियर, कभी कभी क्या होता है कि आपको आलस आने लगता है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपकी बॉडी थक जाती है, अपने आप से आपकी बॉडी थक जाती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से आपको नींद बहुत ज्यादा आने लगता है। इतना आप सोने लगोगे कि बैठे बैठे आपको नींद आ जाएगी, बैठे बैठे आप सो जाओगे। तो ये भी कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी है, इसीलिए नींद की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है। दूसरा फ्रेंड्स की नींद की फ्रीक्वेंसी कम भी हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि केवल बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये कम भी हो सकती है। तो अगर आपको नींद में बढ़ोतरी फील हो रहा है तो भी प्रेगनेंसी है, अगर कमी फील हो रहा है तो भी प्रेगनेंसी माना जाता है। या फिर फ्रेंड्स एक बात और मैं बताऊं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ये भी कमेंट आते हैं कि मुझे प्रेगनेंसी तो है लेकिन कोई सिम्टम्स ही दिखाई नहीं देते हैं। तो डियर, आपको परेशान नहीं होने हैं, पीरियड मिस होने का वेट करिए, जब पीरियड मिस हो जाता है तो प्रेगनेंसी टेस्ट करिए। आई होप कि आपको भी प्रेगनेंसी हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपकी बॉडी, हमारी बॉडी जो है साइलेंट हो जाती है, साइलेंटली काम करती है, और हमें पता चलता ही नहीं है कि हमें प्रेगनेंसी है भी कि नहीं है। तो फ्रेंड्स ये सारे लक्षण से आपको अंदाजा मिल जाएगा कि आपको रिलेशन के बाद 5वें दिन के बाद से आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हो। और मेरा दूसरा चैनल है नीलू हेल्थ केयर, और जिसको प्रेगनेंसी हो जा रही हो मेरे गोल्डन लाइट पे जाइए, वहां पे आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, सारी वीडियो मिलेंगी।